से तृतीय भृगुवल्ली प्रथम हो अनुवाक है। यहाँ पर कहते हैं वृत्ति अनुवाद पूर्वकम उत्तर वल्ली संबंधम कहा। कहते वृत्ति इन घटना घट गई, जो घटना घट गई है जो द्वितीय वल्ली में प्रतिपादन कर दिया गया, ऐसे उसके अनुवाद पूर्वक है उत्तर वल्ली के संबंध को लेकर कहते हैं। साध्य संबंध यहाँ पर कहते हैं साध्य साधन भावात्मक संबंध को लेकर कहते हैं। प्रथम वल्ली द्वितीय वल्ली में जो साध्य था, द्वितीय वल्ली में जो साध्य ब्रह्म है उसका साधन ये है। कौन सा है? तृतीय वल्ली है। तृतीय वल्ली में तप है, अन्न आदि कोषों का इस प्रकार से बात करके, चक्षु आदि का बात करके, स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर का बात करके, सारे कोषों को बात करके परमात्मा रूप साधु की प्राप्ति हो जाती है। द्वितीय वल्ली में सीधा ब्रह्म का बोध कराया है। इसमें साधन के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, विधि के माध्यम से परमात्मा को बोध कराया है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान भास्कर, कहते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आकाशादि कार्यम अन्नमयांतम दृष्ट्वा प्रविष्टम विशेष बद इव उपलभ्यमानम यस्मा तस्मा सर्व कार्य लक्षणम अदृश्यादि धर्मकम एव आनंदम तद एव अहम इति विजानीयाद अनुप्रवेश्य तद अर्थत्वात् तस्य एवं विजानतः स्वशुभे कर्मणि जन्मांतर आरंभके न भवतः इति एवं आनंदवल्यां विवक्षितो अर्थः। कहते हैं सत्यम अनंतम ब्रह्म है, वह परमात्मा ही सत्यम ज्ञानोत्तम बालक परमात्मा आकाशाधिकारी है। रूप अन्न को सृष्टि करी उसने, आकाशाधिकारी सृष्टि करके, अन्नमय कोष पर्यंत तक सृष्टि करके, पंचभूतों सृष्टि करके और पांचों को सृष्टि करके, कहते सृष्टवा इन आकाशाधिकारी से लेकर के अन्नमय कोष पर्यंत तक, पृथ्वी पर्यंत तक, कोष पर्यंत तक सृष्टि करके तद वही परमात्मा अनुप्रविष्टम यही प्रवेश कर गया। तो प्रवेश करके विशेष के समान उपलब्ध मानव, यद्यपि उपलब्ध नहीं होता परमात्मा निर्विशेष, फिर भी उपाधि को लेकर के विशेष हो जाता है। अन्नमय आदि उपाधि, अन्नमय कोष आदि उपाधि को लेकर विशेष के समान उपलब्ध होता है ना। यद्यपि उसमें कोई विशेषता नहीं है, फिर भी अन्नमय आदि उपाधि को लेकर के उस परमात्मा में विशेष के जैसा हो जाता है। अन्नमय कोष, अन्नमय उपाधि आदि संबंध को लेकर के ही विशेष समान उपलब्ध होता है, जिस कारण से, उसी कारण से कहते हैं वस्तुतः सारे कार्य से विलक्षण है, अदृश्य आदि धर्म से युक्त है, ऐसा निर्विशेष ब्रह्म को जानना चाहिए। तो कहते हैं विशेष के समान उपलब्धमान होता है उपाधि को लेकर के, यस्मा जिस हेतु से, तस्मात उसी कारण से, उपाधि को लेकर विशेष के समान उपलब्धि होती, जिस कारण से, तस्मात उसी कारण, सर्व कार्य विलक्षणम, परमात्मा कहते हैं संपूर्ण कार्य जो लक्षण है उससे विलक्षण, संपूर्ण जितना भी कार्य प्रपंच चल रहा है उससे विलक्षण। कहते हैं अदृश्य आदि धर्म कम, अदृश्य अनात्म अनिल है, अनुरुक्त है इत्यादि धर्म से, अपूर्णम आरस्तु अणुअणियान मैं तो मैया, अणुचरण सूक्ष्म सूक्ष्म मान से मान है। तो अदृश्य आदि धर्म कम, अदृश्य आदि धर्म वाला आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म का आनंद है, ऐसे आनंद तद वह ही मैं हूँ, तदेव हम इति, है ना। वह जो अदृश्य आदि धर्म वाला आनंद परमात्मा है वह मैं ही हूँ, तदेव। तो यहाँ पर एव शब्द कर दिया, तद के साथ एव शब्द का जोड़ कर लगा दिया। तो यहाँ पर एव तद के साथ आते ही निर्धारण कर देकर तद वह ही विशेष रूप से, तो हम है विशेष रूप से, वो वह मैं ही हूँ। अतः संशय को समाप्त करने के लिए एवकार आता है, निर्धारण करने के लिए। तो अन्य योग विवच्छेद कर दिया है ना, अतः मैं ही हूँ, वह परमात्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार से इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर विजानियात,
जानना चाहिए। किसी अनुप्रवेश्य, जो परमात्मा जिसने प्रवेश किया था, भाई मैं हूँ, इस प्रकार से तद अर्थ वाला होने से, वह परमात्मा अर्थ वाला ही मैं साधक हूँ, जीवात्मा हूँ। इस प्रकार से सत्य एवं विजानता, सत्य एवं सत्य उसी परमात्मा का एवं, इस प्रकार से जान लेने के कारण, जिस साधक ने जान लिए जाने से सो अशुभे कर्मणि, जो जीवात्मा के अज्ञान को लेकर के शुभ अशुभ कर्म हो जाते हैं, ये शुभ अशुभ कर्म जन्म जन्मांतर के आरंभक होते हैं जीवों के लिए। कहते हैं जन्म और जन्मांतर के आरंभक ये शुभ अशुभ कर्म है, न भवता, उसको विद्वान को एवं विद्वान को प्राप्त नहीं होते। किसी एवं इस प्रकार से आनंद बल्याम, आनंद बल्ली में द्वितीय बल्ली में विवक्षितम अर्थात विवक्षित अर्थ कथन कर दिया गया है, कह दिया गया है। जैसे परिसमाप्ता च ब्रह्म विद्या, इसलिए जो निर्विशेष ब्रह्म विद्या थी वे परिसमाप्त हो गई, है ना, जो ब्रह्म विद्या का परिसमापन हो गया द्वितीय वाली में। अतः निर्विशेष सीधा जो सीधा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश था वो समाप्त हो गया, और उसकी प्राप्ति का साधन वर्णन कर रहे हैं। अतः परम, इससे आगे ब्रह्म विद्या की समाप्ति के बाद आगे परम ब्रह्म विद्या साधनम, पर विद्या का ब्रह्म है, परम ब्रह्म विद्या जो श्रेष्ठ, इसके परम यानी आगे, इससे आगे ब्रह्म विद्या साधनम, ब्रह्म विद्या का जो साधन है वो कौन है, तप वक्तव्य, तप आदि कहना चाहिए। कहते हैं अन्नमय आदि विषयाणी च उपासनानी अनुक्तानी, जो अन्नमय कोश आदि को लेकर के अन्य आदि को विद्या करने वाली जो उपासना थी उनका भी प्रतिपादन नहीं किया गया, उपासना का प्रतिपादन नहीं किया गया। किसी जो नहीं कहा है उनको भी कहना चाहिए, उनको भी प्रतिपादन करना चाहिए, कहना चाहिए। इसलिए अतः सीधम आरभते, तो साधन के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति साधन के लिए, और अन्न आदि को विद्या करने वाली उपासना का फल बदलाने के लिए इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो आगे इसी को बोध कराने के लिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति साधन के लिए अन्नमय आदि उपासना का भी परम लक्ष्य कौन है, परमात्मा ही है। उसकी उपासना से मेरे अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए वो जो नहीं कही गई है दूसरी वल्ली में, उन्हीं का यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है। हाँ हाँ, तो हाँ, जब तक ये अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ये ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दो प्रकार से आराध उपकारक, सन्निपत्त उपकारक मीमांसा में आया है। तो एक नजदीक के साधन होते हैं ब्रह्म की प्राप्ति के, एक दूर के साधन होते हैं। तो आराध उपकारक, सन्निपत्त उपकारक में भेद किया, दो प्रकार साधन। तो सन्निपत्त उपकारक बोलते हैं श्रवण मनन निध्यासन, और आराध उपकारक होते हैं तो दूर के साधन, जैसे जप हो गए, पूजा हो गया, कर्म हो गया, अनुष्ठान उपासना हो गई। इनके माध्यम से मन एकाग्र होगा, शुद्ध एकाग्र होगा, मन एकाग्रता को जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से फिर भजन ज्ञान है, सन्निपत्तोपकारक है, सन्निपत्तोपकारक और आराध उपकारक है। एक पूर्व मीमांसा में इसका प्रतिपादन ज्यादा करते हैं, आराध उपकारक है। हाँ, आराध दकार हलंत है। हाँ हाँ, तो सन्निपत्त उपकारक नैतिक के साधन होता है, और आराध उपकारक दूर के साधन होते हैं। इसलिए सन्निपत्त उपकारक में श्रवण मनन निध्यासन आते हैं, और आराध उपकारक में कर्म है, उपासना जाती है। तो इसलिए तो सबसे श्रेष्ठ साधनों के मध्य में रे तपस्या है। तो तपस्या के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धता हो जाती, एकाग्रता बन जाती है। फिर ज्ञान की योग्यता जाती, ज्ञान की योग हो जाने से ही परमात्मा की सीधा प्राप्ति हो जाती है।
निध्यासन करके। हाँ, प्राप्ति हो जाती। जी जी। हाँ, प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सारे उसमें अरे प्रधान ने अरे जो वर्णन किया ना, उपनिषदों में वर्णन किया, गीता में आदि वर्णन किया गया, कैसे ब्रह्म ज्ञान तो साक्षात साधन है ही है परमात्मा की प्राप्ति में, किंतु कर्म कांड है और उपासना कांड भी परमात्मा की प्राप्ति के साधन ही है। अतः इनसे ही प्राप्त। हाँ, क्योंकि तात्पर्य, मुख्य तात्पर्य इनका इसी में ही है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती। अब सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती बोल दिया तो सारे वेद जिसको परमात्मा को कराते हैं, तो कर्म कांड भी उपासना कांड भी परमात्मा को ही वो कराने वाले होते हैं। हाँ, अकेला ये नजदीक हो गए, ये नजदीक हो गए, ये थोड़ी दूर के हो गए। जैसे उदाहरण, दूसरा दूसरा उदाहरण दे दिया जाता है, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो बड़ी बड़ी नदी प्रधान होकर के मिलती हैं, है ना। गंगा जी और नर्मदा जी दो नदियां, और सिंधु नदी, इन्हीं तीन नदियां, और अन्य थोड़ी बहुत नदियां जो सीधा डायरेक्ट समुद्र में जाकर मिल जाती, किसी की अपेक्षा नहीं रखती। और दूसरी नदियां अन्य, जैसे यमुना जी है, अन्य कावेरी है, दूसरी दूसरी जो नदी है, दूसरी नदियों में मिल करके समुद्र में मिल जाती है। तो यही है, तो कर्म कांड और उपासना कांड ज्ञान में मिलकर के परमात्मा को करा देता है, और सीधा ज्ञान कांड सीधा परमात्मा को कराता है। जी जी हाँ। हाँ, अब यहाँ पर कहते हैं, तो आपके में कौन दूसरा एक मंत्र होगा सेना भगवत वाला है कि नहीं है? अच्छा, यहीं से दे दिया। तो चलो, तो यहाँ पर कहते हैं कि आख्यायिका विद्या स्तुतये प्रियाय पुत्राय पित्रा इति युक्त, है ना। जो आख्यायिका आ रही है विद्या की स्तुति के लिए है, विद्या की प्राप्ति के लिए, और प्रिय पुत्र के लिए पिता के द्वारा कही गई है। पिता पुत्र के संवाद से ये आख्यायिका आई है विद्या की स्तुति के लिए। तो आख्यायिका क्यों दी जाती है? तो आख्यायिका के माध्यम से साधक को शीघ्र ही बोध हो जाता है। डायरेक्ट सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे तो जीव पकड़ नहीं पाता। यदि उत्तम अधिकारी है वो तो पकड़ लेता है, जैसे मांडू उपनिषद में सीधा उत्तम अधिकारी वर्णन कर दिया, वहां पर सीधा उसने पकड़ लिया। अब कठोपनिषद में है, नचिकेता को सीधा ज्ञान को उपदेश कर दिया, पकड़ लिया। अब ऐसी भी भावी आख्यायिका है कठोपनिषद वाली भी, किंतु किन है ना, फिर भी मांडू उपनिषद में सीधा स्पष्ट ही बोध किया, उपदेश किया है। उत्तम अधिकारी ने तीनों उपाधियों को जाकर अपनी सुसुप्ति अवस्था को त्याग कर सीधा परमात्मा की प्राप्ति हो गई। किंतु यहाँ पर जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए आख्यायिका के माध्यम से श्रुति उपदेश करती है। तो आख्यायिका के माध्यम से शीघ्र ज्ञान हो जाता है साधक को, मध्यम अधिकारी को। उसी को लेकर के आख्यायिका आती है यहाँ पर। आख्यायिका के माध्यम से उपदेश करती श्रुति। भीर्गुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम् उपससार अधिः भगवो ब्रह्म इति तस्मै एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोः वाचमिति तं होवाच यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति अभिः संविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति
सा तपो अतप्यत सा तपस्तप्त्वा। तो यहाँ पर श्रुति कहती है आख्यायिका के माध्यम से, भृगुर वै वारुणी, कहती जो भृगु ऋषि हुए हैं, वरुण वरुण के पुत्र हैं, वरुण से आपत्तम इति वारुणी, तो वरुण के आपत्त को वारुणी बोलते हैं। वही है निश्चित इतिहास का द्योतक है, वही शब्द कैसा है, इतिहास का द्योतक है। तो स्मरणार्थ में कहते परिस्थिति को द्योतन करने के लिए, तो भृगु जो वारुणी है वह कहते भृगु ऋषि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। ये कहाँ से नए भृगु जी आ गए, कहते भी जो भृगु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना, वही ये भृगु है। कहते ये वरुण के पुत्र कहाँ से आ गए, वरुणम पितरम उपससारा, भृगु जो वारुणी है वह वरुण के पास में अपने पिता के पास में गए, उपससारा ऊपर नजदीक सतारा गए थे, है ना। तो ये किसके पुत्र, वरुण के पुत्र कहाँ से पैदा हो गए, तो कहते हैं दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था, तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ये भृगु ऋषि प्रधान पुरोहित थे, तो इन्होंने शिव जी का अपमान कर दिया था। अन्य ऋषियों ने भी शिव जी का अपमान कर दिया था, बहुत से ऋषियों ने, इन्होंने भी अपमान कर दिया था। तो शिव जी क्रोधित हो गए, तो क्रोधित हो जाने के पश्चात उनको श्राप दे दिया सारे उन ऋषियों को, जाओ तुम्हारा दो बार जन्म होगा। यद्यपि ब्रह्मा जी से मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, ये भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, फिर भी शिव जी के साथ विरोध हो जाने से, शिव जी का अपमान कर देने के कारण शिव जी ने रुद्र रूप जो शिव है, उन्होंने इन सारे ऋषियों को, बहुत से ऋषियों का ना, सारे मतलब बहुत से ऋषियों को श्राप दे दिया। उसी में से एक ऋषि ये भी भृगु ऋषि भी आते हैं, इनको भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, इसलिए इनका पुनर्जन्म हुआ। तो पुनर्जन्म किसके घर में हुआ, तो वरुण के घर में हुआ, है ना। जैसे इनका वशिष्ठ भगवान का पुनर्जन्म हुआ था मित्रा वरुण के साथ, मित्रा वरुण के घर में कुंभज ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ भगवान दोनों का घड़े से जन्म हुआ था मित्रा और वरुण के माध्यम से। तो इसलिए इनका भी इसी प्रकार से वरुण के घर में जन्म हुआ है, वरुण से उत्पत्ति हुई इनकी दोबारा कर। इसलिए ऐसे जो भृगु ऋषि हैं, वारुणी हैं, ऐसे वरुण पिता के पास में गए थे, तो जाकर के प्रणाम किया, श्रद्धापूर्वक गए थे। अधि ही भगवो ब्रह्मिति, कहते हैं हे भगवान, भगवो यानी हे भगवान संबोधन है, हे भगवान मेरे को अधीन उपदेश करिए, मध्यम पुरुष के अधि ही उपदेश करें, किसका, ब्रह्मिति, ब्रह्म का उपदेश करें, है कि नहीं। इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक गए थे, पिताजी के पास में गए, हे भगवान हे पिताजी मेरे को ब्रह्म का उपदेश करें। तो जब इस प्रकार से ऐसा बोला, तो ऐसा बोलने के पश्चात, श्रद्धा पूर्वक नमन करने के पश्चात, तो पिता ने कहा तस्मई एतत् प्रा उवाच, उसके लिए तस्मई, उसके लिए भृगु ऋषि के लिए, एतत् यह उपदेश किया, उवाच कहा था, किसने, वरुण देवता ने उसके लिए, अपने पुत्र के लिए, प्रिय पुत्र के लिए कहा था। अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोह वाचम इति, इस प्रकार से कहा। अन्न कहते, अन्य जो अन्नमय कोश है, अन्य भी, अन्य जिससे उत्पन्न होते हैं, अन्न को जानो, प्राण को जानो, अन्नम द्वितीय का एक वर्ड है ना, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम, सारे द्वितीय है। कहते ये ब्रह्म है, ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है, यद्यपि सीधा सीधा नहीं है। कहते इनको जानो, ये अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मनोवाचम, इस प्रकार सभी को ब्रह्म रूप से प्रतिपादन कर दिया। ये तो ब्रह्म नहीं हो सकते, है ना। तो इस प्रकार से ये सीधा सीधा अन्नम ब्रह्म, अन्नम कहते अन्न कैसे स्थूल शरीर हो गया, प्राणम यानी कैसे हो गया, भोक्ता हो गया, इस स्थूल शरीर में रहने वाला प्राण भोक्ता है। चक्षु श्रोत्र मनोवाचम, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, मनो इंद्रिय, मन इंद्रिय और वाच इंद्रिय, ये उसके प्राप्ति के साधन है। अन्न स्थूल शरीर हो गया, और भी विषय हो गए, प्राण भोक्ता हो गया, उस अन्न का भोगने वाला प्राण भोक्ता कहलाया।
कहते चक्षु मन, चक्षु श्रोत्र मन बातें ये इंद्रिय प्राप्ति के साधन हो गए। ऐसे इससे युक्त होकर के, ऐसे युक्त होकर के उसको जानो। कहते तम हो वाचा, उसको, किसको? भृगु ऋषि को। उवाचा, वरुण देवता ने कहा, इस प्रकार से कहा कि यह तो वे ईमानी भूतान जानते, जिससे, यह तो तटस्थ लक्षण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जिस परमात्मा से वे निश्चित रूप से ईमानी भूतान जानते, जो प्राणमय कोश में रहते, मनोमय कोश में रहते, विज्ञानमय आदि कोशों में रहते, इस शरीर में रहते हैं, जिससे ये जितने भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं सामने, ईमानी सामने दिख रहे हैं भूतानी, जिससे उत्पन्न होते हैं। कहते एन जातान जीवंती, तो जिसके द्वारा, जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें चेष्टा करते हैं, यानी जिसके द्वारा उत्पन्न होकर के, जिसमें जाता नहीं, जो उत्पन्न हो गए, जिससे उत्पन्न हुए, तो जिसके द्वारा जीवंती प्राण धारण करते हैं। जीव प्राण धारण, जीव प्राण धारण धातु है, जीवंती प्राण धारण करते हैं। कहते यद प्रियंती अभी संविसंति, कहते जो ब्रह्म है मरण काल में, उसी ब्रह्म में प्रियंती प्रकृष्ट रूप से लियंते, इणगत धातु से यंती शब्द बनता है, तो प्रलय काल में उसी परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाते हैं, संविसंति लीन हो जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको, उस ब्रह्म को विशेष रूप से जिज्ञासस्व, ज्ञातस्व, जानने की इच्छा करो। है इस प्रकार से तद ब्रह्म है, ब्रह्म है, तद ब्रह्म थी, वो है ब्रह्म, इस प्रकार से उसको जानो, वह ब्रह्म है। तो जब इस प्रकार से बोल दिया तो सीधा सीधा डायरेक्ट उपदेश नहीं किया है कि तुम ब्रह्म हो, है ना। कहते इस प्रकार से ब्रह्म है, तटस्थ लक्षण आदि के माध्यम से जिससे सारे भूत उत्पन्न हुए, जिसमें चेष्टा करते, जिसमें जाकर लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म है, उसी को जानने की कोशिश करो, इच्छा करो। तो सा तपो अतपता, उसने, भृगु ऋषि ने अपने पिता से इस प्रकार से उपदेश सुन करके, उसने जो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ सारे साधनों में श्रेष्ठ साधन तप है, उस तप को, विचार रूप तप है, अन्य आदि जो तप करके, विशेष रूप से विचार रूप जो तप है, ऐसे तप को अतपता तप किया था। एकांत में गया, उदय सुन करके गया, एकांत में गया, विचार रूप तप किया। थोड़ा मध्यम अधिकारी है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ी, है क्या नहीं। तो मेहनत करने के पश्चात के साथ तपस्या, तब उसे भृगु ऋषि ने विचारू, विशेष रूप है, क्योंकि अभी मध्यम अधिकारी है ना, तो मध्यम अधिकारी होने से एक ही जल्दी विचार विचार भी होता है, पर इंद्रिय संयम भी है इसमें। कैसा है? इंद्रियों का संयम भी है, अन्न भी है, श्रवण मन, अरे बाहर इंद्रियों का निग्रह, बाहर इंद्रियों का निग्रह और अंतर इंद्रिय का निग्रह, इस प्रकार से ये भी इसमें आते हैं। भगवान भास्कर उसमें उदाहरण देते हैं तब को लेकर के। तो और विचार तो प्रधान है, ये बिना विचार के कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सभी दोष देखेगा अन्नमय कोश में, स्थूल शरीर में अन्न, तो स्थूल शरीर में दोष दे करके फिर इसके बाद फिर दूसरी बार फिर कुछ नहीं आएगा। तो जब तक दोष नहीं दिखेंगे तो इसी स्थूल शरीर को ही उसके जैसा विरोचन के समान मान लिया जाएगा, तो मुख्य ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तप रूप विचार और इंद्रियों का समाधान आदि है, विशेष रूप से तप रूप विचार ही है यहाँ पर। उसने तप रूप विचार किया, तपस्या करी, तप किया, जो तप हुआ तपता, उसने तप किया, तप हुआ, वो तप करके उसने जाना। तो उस भृगु ऋषि ने तप को तप करके, तो प्रत्यय है, करके होता है, तप को करके, तप करके, तो कहते हैं। अब उसी का भगवान भास्कर विवरण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैसे जान लिया कि मेरे को इस प्रकार से पिताजी ने मेरे को तपस्या करने के लिए उपदेश किया है, क्योंकि वो जानता है कि पिताजी ऐसे किसने जाना, है ना। तो यहाँ पर कैसे जाना कि मेरे को पिताजी ने इस प्रकार से जानने की इच्छा करी, सीधा डायरेक्ट उपदेश नहीं किया कि हे पुत्र तुम ब्रह्म हो, इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान को उपदेश नहीं किया, बल्कि तपस्या को उपदेश किया, तप करके तुम जानो, किस करके? तपस्या करके उस ब्रह्म को तुम जानो, है क्या नहीं। कहते यदि निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होता तो यहाँ पर तप की कहने की जरूरत नहीं थी, तुम ब्रह्म, इस प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता।
किंतु यहाँ पर उपासना का प्रतिपादन किया, विचार का प्रतिपादन किया, तपस्या, इस तपस्वरूप साधन के माध्यम से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। इस प्रकार से साधन का उपदेश किया। साधन के माध्यम से अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण के माध्यम से वह ज्ञान की योग्यता आएगी, ज्ञान की योग्यता के माध्यम से ज्ञान के माध्यम से जान लेगा। तो आगे कहते हैं यहाँ पर कि आख्यायिका विद्या स्तुतये प्रियाय पुत्राय पिता उक्त थी। आख्यायिका है विद्या की स्तुति के लिए, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, और प्रिय पुत्र के लिए पिता के द्वारा खाई गई है। पुत्र पिता के संवाद से आख्यायिका ही है। तो कहते हैं भृगुर व्यय ही वारुणी, भृगु व्यय वारुणी, तो व्यय शब्द प्रसिद्धि अनुस्मार को भृगुर इति एवं नाम प्रसिद्धो अनुस्मार्यते। कहते हैं व्यय शब्द है प्रसिद्धि का अनुस्मारक है, प्रसिद्धि का द्योतक करने वाला, प्रसिद्धि का द्योतन करने वाला है। भृगु इति, ये भृगु ऋषि हुए, इस नाम वाले कोई ऋषि हुए थे, प्रसिद्ध रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, भृगु नाम से कोई ऋषि हुए थे, ऐसा उनसे स्मरण किया जाता है। तो वारुणी यानी वरुणस्य अपत्यम, वारुणी वरुणम पितरम ब्रह्म विजिज्ञासुर उपससार उपगतवान। तो वरुणी, वरुण से अपत्य, तो वरुण का जो अपत्य को बोलते हैं वारुणी। ऐसे जो वारुणी भृगु ऋषि हैं, वरुण को पिता को पास में गए, ब्रह्म की जिज्ञासु थे, ब्रह्म की प्राप्त करने की इच्छा थी, ब्रह्म को जानने की इच्छा थी, ऐसे उपससारा उपगतवान, तो प्राप्त हुए थे, उनके पास में गए थे, पिता से ब्रह्म को पूछने की जानने की इच्छा से उनके पास गए। तो आदि ही भगवो ब्रह्म अनैन मंत्रण, अनैन मंत्रण, हे भगवान, भगवान हे भगवान मेरे को ब्रह्म का उपदेश करें। इस मंत्र के द्वारा पूछा उन्होंने, अनुष्टुप शब्द के द्वारा, है ना। आदि ही भगवो ब्रह्म 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद के द्वारा अनैन मंत्रण बोला ना, है ना। इसी अनैन मंत्रण के द्वारा भगवान ने पिता से वरुण पिता से पूछा, किसके द्वारा से? आदि ही भगवो ब्रह्म थी, ये मंत्र है, ब्रह्म को उपदेश करे मेरे को। आदि मेरे मध्यम पुरुष, लूट नकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है, उपदेश करें, उपदेश कीजिए, है ना, उपदेश मेरे को कीजिए, अनुशासित करिए। किसका? हे भगवान, ब्रह्म का अनुशासन, ब्रह्म का उपदेश मेरे को करिए। तो आदि ही में तीन शब्द हैं। आदि में कितने हैं? 3 शब्द हैं। भगवो में भी 3 है और ब्रह्म में भी 2 है, तो 3 3 6 और 2 8, तो 8 अक्षर का अनुष्टुप छंद होता है। तो अनुष्टुप मंत्र के द्वारा, छंद के द्वारा उपदेश किया, पूछा। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? आदि ही अध्यापय कथया, आदि अध्यापयन कथया, है ना। ये आपकी पंक्ति है कि नहीं है? अच्छा, आदि शब्द का अर्थ होता है अध्यापयन कथया, उपदेश करिए, पढ़ाए। मध्यम पुरुष का लोट लकार का एक वचन है। सा पिता विधिवत उपसन्नाय तस्मै पुत्राय एतद् वचनं प्रोवाच। देव पिता ने विधिवत आए हुए, अपनी शरण में आए, उप नजदीक, उप यानी नजदीक, समीप में, सन्नायन प्राप्त हो गए, नजदीक में प्राप्त हुए, ऐसे अपने पुत्र के लिए, ऐसे अपने प्रिय पुत्र के लिए, पुत्र के लिए एतद् वचनं प्रोवाचा, ये वचन कहा। तो कौन सा वचन कहा? तो कहते हैं यहाँ पर अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति, है ना, ये ऐसा वचन कहा। इसको अन्न को जानो, प्राण को जानो, चक्षु को जानो, श्रोत्र को जानो, मन को जानो, वाच को जानो, वाक्य को जानो, है ना। तो द्वितीय का एक वचन है, तो अन्न को जानो, प्राण को जानो, चक्षु को जानो, श्रोत्र को जानो, मन को जानो, वाच। अब क्या अन्न चक्षु आदि क्या है? तो ये सब बोल दिया, सबको जाने, कैसे जाने? तो अन्न किसको बोलते हैं? तो अन्नम शरीरम तद आभ्यंतरम च प्राणम अत्तारम उपलब्धि साधनानि चक्षु श्रोत्रम मनहो वाचम इति एतानि ब्रह्म उपलब्धौ द्वाराणि उक्तवान। तो अन्न किसको बोलते? शरीर को, इसको, शरीर को, है ना। कैसे ये अन्न?
स्थूल शरीर है। कहते स्थूल शरीर भी उस परमात्मा की प्राप्ति साधन है। स्थूल शरीर के भीतर आभ्यंतर प्राण है। प्राण कैसे आता है, सभी को प्राण भोक्ता होता है। प्राण कैसा है, भोक्ता। प्राणम अत्तारम इति भोक्ता भोक्ता। प्राण को अत्ता कहते हैं, भोक्ता कहते हैं। तो अन्न शरीर हो गया, उसके शरीर के भीतर प्राण भोक्ता है। ये भी उपलब्धि के साधन है, परमात्मा उपलब्धि साधन कहते हैं। ये हो गया अन्न, तो भोग हो गया। अन्न तो जिसमें शरीर रह करके विषय विषय भी अन्न में आ जाते हैं। अन्न के शरीर के साथ साथ कौन से आते, बाहर के विषय भी जाते हैं। स्थूल शरीर कारण शरीर से भोक्ता से सीधा जीवात्मा आदि आ गया। भोक्ता है तो उपलब्धि के साधन है। और उपलब्धि के साधन कौन कौन से, ज्ञान की उपलब्धि साधन चक्षु श्रोत्र मन वाचम। चक्षु इंद्रिय के द्वारा, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा, मन इंद्रिय के द्वारा, वाणी आदि के इंद्रिय के द्वारा ये परमात्मा ज्ञान की उपलब्धि के साधन होते हैं। ब्रह्म की उपलब्धि के, ज्ञान की प्राप्ति के साधन कहलाते हैं। कहते ये ब्रह्म की उपलब्धि में द्वाराणी द्वार है, द्वार कहे जाते हैं। कौन कौन से सारे, त्रिपुटी शरीर भोक्ता और साधन चक्षु श्रोत्र मन वाचे। तो यहाँ पर कहते हैं उपलब्धि के साधन भोग के, उपलब्धि के साधन मतलब भोग के कारण, उपलब्धि के साधन का कर दिए यहाँ पर टिप्पणी कार ने, भोग के कारण है। भोक्ता भोग के भोग साधन, भोक्ता हो गया एक, प्राण भोक्ता हो गया, और शरीर भोग हो गया, और भोग के साधन कौन, चक्षु आदि इंद्रिय हो गए। ये तीनों को मिला करके विचार के लिए उपदिष्ट किया गया है। ब्रह्म की उपलब्धि में तीनों साधन बनते हैं, है ना। तो आगे कहते हैं उक्त्वा उक्त्वा च द्वार भूतानि हितानि अन्नादिनी तम भृगुम उवाच ब्रह्मणो लक्षणम। कहते हैं ऐसा कह करके ब्रह्म की प्राप्ति में, ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति में, है ना, ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार इनको कह करके, उक्तन कह करके होता है, खा करके पी करके जाता है, उठ करके जा बोलता है, तो करके बोलता है। स्व शब्द है, करके बोलता है, कह करके बोल करके। तो द्वार भूतानी, तो द्वार भूतों को कह करके, एतानी अन्नादि इन अन्नों को, जो द्वार भूत अन्न है इनको कह करके, तम भृगुम उस भृगु को वाचा क्या कहा, कि ब्रह्मणो लक्षणम ब्रह्म के लक्षण को कहा। किम तत् है, ब्रह्म का लक्षण क्या है, ब्रह्म के लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण का वर्णन कर रहे हैं, क्या नहीं, कैसा है, तटस्थ लक्षण का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं लक्ष्यत्व अर्थ विवेक के लिए, जो लक्ष्य परमात्मा है, लक्ष्य परमात्मा उसके अर्थ के विवेक के लिए द्वाराणी शरीर आदि चेष्टा, शरीर आदि चेष्टा है, शरीर आदि चेष्टा के माध्यम से वह परमात्मा की प्राप्ति होती है। अन्यथा साक्षात ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो सकती, उपदेश नहीं भी कर सकते। साक्षी उच्च धातु का, साक्षी उच्च धातु का सीधा सीधा वाक्य के द्वारा नहीं बोल सकते, है ना। अन्य प्रकार से उपपत्ति न होने से साक्षात धातु का इस प्रकार से शरीर आदि चेष्टा के माध्यम से पृथक पृथक कर लेना चाहिए, लक्षण लक्षित कर लेना चाहिए, लक्ष्य को जान लेना चाहिए पृथक पृथक कर, है ना। इसको शरीर भी शरीर आदि, ये शरीर आदि ब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म के विषय में अजर अमर आदि बोला है। वो शरीर स्थूल आदि तो कैसे हो जाते हैं, अरे मर जाते हैं, इसलिए वो ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए पृथक पृथक और सीधा डायरेक्ट परमात्मा का हम ऐसा ब्रह्म है ये विषय नहीं बन सकता। शब्द के माध्यम से मात्र सीधा सीधा उपदेश नहीं किया जा सकता है ना। तो मात्र लक्षित किया जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं, अब ब्रह्म के लक्षण को कहते हैं तटस्थ लक्षण को, कहते ब्रह्म का जो लक्षण है उसको कहा गया। किम तत्, ब्रह्म का लक्षण क्या है, यतो यस्माद् वै ईमानि ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि भूतानि जानते, ऐसे या तो यस्माद् जिससे वै निश्चित रूप से ईमानी भूतान, यही ईमान ये दिख रहे हैं ब्रह्मादीनि, तो ब्रह्मादि से, ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक जितने भूतानि हैं, भूत हैं, वो सारे जायन्ते उसी से उत्पन्न होते हैं। येन जातान जीवंती प्राणान धारयन्ति वर्तन्ते, जिस परमात्मा से ये उत्पन्न हुए भूत उत्पन्न होकर के प्राणान धारयन्ति, जीव प्राण धारण धातु है, प्राण धारण करती है, उस परमात्मा रह करके कहते
प्राण धारणन्ति और वर्धन्ते, वृद्धि प्राप्त होते हैं। विनाश काले च यद प्रियंति तद यद ब्रह्म प्रतिगच्छन्ति अभी संबिसन्ति तादात्म्यम एव प्रतिपद्यन्ते। मरण काल का समय हो गया, मृत्यु काल 80-90-100 वर्ष की आयु हुई, उस काल में मरण काल में अथवा शिक्षु संगर काल में यत जो परमात्मा है उसमें ही प्रकृष्ट रूप से यंती गच्छन्ति लीन हो जाते हैं। यद जो ब्रह्म है प्रतिगच्छन्ति है ना, यद ब्रह्म, यद शब्द का ब्रह्म कर दिया, प्रतिगच्छन्ति लास्ट में जाकर उसी में लीन हो जाते हैं। अभिसंबिसन्ति, अभिसंबिसन्ति का अर्थ कर दिया तादात्म्यम एव प्रतिपद्यन्ते, तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। रस्सी से ही सर्प की उत्पत्ति होती है, रस्सी में ही सर्प चेष्टा करता, रस्सी में जाकर के लीन हो जाता है सर्प। इस प्रकार से तो कहते हैं, उसी का वर्णन करते हैं। उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु यद आत्मता न जाति भूतानि तद एतद ब्रह्म लक्षणम, ब्रह्मणो लक्षणम। तो उत्पत्ति काल में भी भूत अपने स्वरूप को नहीं त्याग करते है ना, स्थिति काल में भी उस स्वरूप को त्याग नहीं करते, लय काल में भी जिस स्वरूप को त्याग नहीं करते। यद आत्मता को, जिस स्वरूपता को न जाती, ये वो हक त्यागे तो जैन नहीं त्यागते नहीं है, ऐसे भूतानी है ना, आत्मता को भूत त्यागते नहीं, नहीं नहीं त्यागते। तद है, ये तद है, ये ब्रह्म का लक्षण है, वही ब्रह्म है ना। विशेष रूप से यहाँ पर कहते हैं, विशेष रूप से अपरोक्त रूप से जानना। इस प्रकार से ये ब्रह्म को जब इस प्रकार से तटस्थ लक्षण कर दिया और स्वरूप लक्षण को पहले वर्णन कर दिया, तो स्वरूप लक्षण कैसा वर्णन किया, सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण ब्रह्म का, और तटस्थ लक्षण यहाँ पर बोल दिया। यह तो वही इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभी संबिसन्ति। और उसमें ब्रह्म सूत्र में भी वर्णन किया है, जन्माद्यस्यतः, ये ब्रह्म सूत्र का जो सूत्र है ये भी तटस्थ लक्षण है। और ब्रह्म अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म शब्द है वो स्वरूप लक्षण वाला हो गया, और जन्माद्यस्यतः तटस्थ लक्षण हो गया। इस प्रकार से तो ये तटस्थ लक्षण के द्वारा ब्रह्म का लक्षण वर्णन कर दिया। तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, हाँ परमात्मा, हाँ हाँ राम, तो राम ब्रह्म ही है, राम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म रूप से वहां पर प्रतिपादन किया गया। यह तद, हाँ जी जी, हाँ भगवान राम है, कृष्ण सारे ब्रह्म ही है। अब वो माया को लेकर, जी 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 जी, एक वो राम जी के विषय में आता है, राम ब्रह्म, राम शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, और रमन्ति योगिनी अस्मिति रामा, ये मंत्र ही है, रमन्ते योगिनो अस्मिति रामा। योगी लोग जिसमें जाकर रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। राम ब्रह्म इति कथितम, तो राम को ब्रह्म बोला है। तो तद एतद ब्रह्म लक्षण है ना, तद है ब्रह्म का लक्षण। इन भूतान उत्पत्ति, भूत जो भूत हैं उत्पत्ति होती है, भूतों की उत्पत्ति आदि उत्पत्ति लय वो संगार है जिसमें होता है, जिस स्वरूप को त्याग नहीं करते उसी को ही ब्रह्म कहते हैं, है ना। उत्पत्ति में, स्थिति में और संगार में जिसका क्या नहीं करते, त्याग नहीं करते, उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म का लक्षण होता है। तथा वह ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उस ब्रह्म को जानना चाहिए, विशेषण ज्ञातुम इच्छस्व, विशेष रूप से जानने की इच्छा करें। विशेषण का अर्थ यहाँ पर अप्रोक्त रूप से, अप्रोक्त रूप से जानना चाहिए। इच्छस्व है ना, इच्छा से जानने की इच्छा करें। छाया आत्मा जानने की इच्छा करो तुम, हे पुत्र, विशेष रूप से जानने की इच्छा करो, है ना।
तो कहते यद एवं लक्षण ब्रह्म तद अन्नादि द्वारायण प्रतिपद्यस्व इत्यर्थ। कहते हैं यदि यदि जो ब्रह्म है एवं लक्षण वाला ब्रह्म है उस ब्रह्म को तद उस ब्रह्म को अन्नादि द्वार के द्वारा के अन्नादि जो ईश्वर आदि के माध्यम से ईश्वर शरीर आदि के माध्यम से अन्नादि द्वार के माध्यम से उस ब्रह्म को जानने की कोशिश करो। प्रतिपद्य से प्राप्त कर लो। प्रतिपद्य से पदगत उदाती है। प्रतिपद्य से उसमें लीन हो जाओ, एक ही भूत हो जाओ, जान लो, प्राप्त कर लो। तुम प्रतिपद्य तो तुम प्राप्त करो उसको इस प्रकार से। तो श्रुति आदि श्रुति दूसरी श्रुति कहती है कि साधन बनते हैं। ये प्राण आदि कहते हैं, शरीर आदि कहते हैं साधन है, और जो उसका उस साध्य परमात्मा है। तो प्राण से प्राणम, प्राण का भी प्राण है। और उतः चक्षु से चक्षुर, उतः श्रोत से श्रोत्रम, अन्न से अन्नम, मनसो ये मनो विदु ते निचिक्युर ब्रह्म पुराणम अग्र्यम कीर्ति ब्रह्म उपलब्ध द्वाराणी एतान दृश्यति। कैसे प्राण का प्राण है परमात्मा, सृष्टि का जो साधन है वो सृष्टि प्रतिमा का साध्य है, प्राण का प्राण है। उधर चक्षु का चक्षु है परमात्मा, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, अन्न का अन्न है। तो ये जो इस प्रकार से ये विदु जो जानते हैं, विदु जानते हैं, ते वे निश्चय रूप से ते ऐसे जानने वाले साधन निश्चय रूप से, निश्चित क्यों कहते हैं निश्चय रूप से के पुराणम यानी पुराण का पुरातन और अग्रियम सबसे श्रेष्ठ उस ब्रह्म को निश्चित रूप से जान लेते हैं। इस प्रकार से जानते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं ब्रह्म की उपलब्धि में, ब्रह्म की प्राप्ति में, ब्रह्म के उपलब्धि प्राप्ति में द्वाराणी एतान दृष्टि, श्रुति ने ये दिखलाया ब्रह्म की प्राप्ति साधन है। कौन है? ये मन आदि। लक्ष्य यहाँ पर कौन है? परमात्मा है। ऐसे उसके विवेक करने के लिए लक्ष्य रूप परमात्मा को जानने के लिए द्वाराणी कहे गए। शरीर आदि चेष्टा अन्य प्रकार अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे। अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से साक्षी उचित आत्मा का इस प्रकार से विवेक के द्वारा अन्य प्रकार से उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है ना। इसलिए वो साक्षी वो जो धातु है, ऐसे सिद्ध धातु के विवेक के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं सा भृगुर ब्रह्म उपलब्धि द्वाराणी ब्रह्म लक्षणम च सुत्ता पितुस्तपो ब्रह्म उपलब्धि साधनत्वेन अतप्यता तप्तवान। कहते वह भृगु शयन है, भृगु ऋषि ब्रह्म की उपलब्धि के साधन द्वाराणी ब्रह्म लक्षण, ब्रह्म की उपलब्धि के साधन कौन? जो चक्षु आदि है, अन्न है, प्राण है, चक्षु आदि उपलब्धि साधन है। और ब्रह्म लक्षण और ब्रह्म के लक्षण या तो वही मानी भूतानि जायन्ते, जिससे ब्रह्म की जिससे जगत आदि उत्पत्ति होती है, तटस्थ लक्षण ब्रह्म की उपलब्धि के साधन और ब्रह्म का लक्षण दोनों को श्रुत्व सुन करके पितुहु पिता से सुन करके तप किया उसने ब्रह्म उपलब्धि के साधन रूप से, ब्रह्म की उपलब्धि के साधन रूप से साधन रूप से अतपते तप्तवान। ये साधन है, ये साध्य है। इसके माध्यम से पिता सुन करके एकांत में गया, एकांत में जाकर के उसने तप किया, तप्तवान तप किया था। तो तप अतप्यता किया था। तो कहते हैं अब पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका करता है, तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं न केवलम त्वम अर्थ ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञान साधनम किंतु तद पदार्थ ज्ञानम अभिप्रेत्य तद अर्थस्य ब्रह्मणो लक्षण उत्तमान। यहाँ पर केवल त्वम के अर्थ ज्ञान अथवा वाक्यार्थ ज्ञान साधन नहीं है, किंतु तत्पद के अर्थ ज्ञान को भी स्वीकार करके तदर्थक ब्रह्म के लक्षण को भी कहा गया है। तदर्थक जो ब्रह्म है या तो वही मानी भूतान जायन्ति इत्यादि जो ब्रह्म के लक्षण को प्रतिपादन कर दिया। तद पदार्थ के ज्ञान को स्वीकार करके तदर्थक जिससे उत्पन्न होता है, जिससे परमात्मा से ईश्वर से उत्पन्न होता है ब्रह्म है। तो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म का ही ज्ञान को स्वीकार करके तदर्थक तटस्थ लक्षण वाले ब्रह्म का लक्षण कह दिया है। तो कहते कुतः, अब कुतः यहाँ पर कहते हैं कुतः पुनर् अनुपदिष्ट एव
तप तप सा साधना प्रतिपत्तिर भृगु। यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कुतः किस कारण से अनुपदिष्ट तपसा, कहते उपदेश नहीं किया गया तप का। तप है ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है, पिता के द्वारा उपदेश तो किया नहीं गया। अनुपदिष्ट तपसा, उपदेश नहीं किया गया ऐसे तप का साधनात्म रूप से साधनों की प्रतिपत्ति भृगु ऋषि को कैसे हो गई कि पिताजी ने मेरे को एक तप का उपदेश किया, इस प्रकार से तप करके ब्रह्म को जानो, ऐसा उपदेश तो किया नहीं है। तो बिना उपदेश किया ही कैसे भृगु ऋषि ने उस वाक्यों से बात निकाल लिया, तार निकाल कर बोल दिया कि हे भृगु जाओ इस तप से ब्रह्म को जानो। तो तप का साधनात्व की प्रतिपत्ति कैसे भृगु ऋषि को हो गई। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते सावशेष उक्तेर, सावशेष की उक्ति है ना, अवशेष का प्रतिपादन किया। सा अवशेष उक्त है, अवशेष की कथन किए जाने से, उक्ति होने से तप में, यहाँ पर कहते तपस्या में, उसने पहले ब्रह्म भृगु ऋषि अबोध बालक तो थे नहीं, अबोध बालक होते तो अर्थ नहीं निकाल पाते, तो कहते वो ब्रह्म सभा में जाते रहते थे। तो ब्रह्म सभा में जाने के कारण उन्होंने कहा तप सबसे श्रेष्ठ साधन है, तो तपस्या के माध्यम से ही ब्रह्म को जानना चाहिए इत्यादि को लेकर उन्होंने तो तप किया, तप करके ब्रह्म को जाना। तपस्वी तप में ब्रह्म विज्ञान का साधन की प्रतिपत्ति है, तप में ब्रह्म विज्ञान साधन की प्रतिपत्ति हो जाती है, ऐसे भृगु को हो गई थी। इस तप से इस तपस्या के माध्यम से ब्रह्म को जानना चाहिए। ब्रह्म विद्या की ब्रह्म ज्ञान के साधन की प्रतिपत्ति तप में भृगु ऋषि को हो गई थी, इस प्रकार से उन्होंने जान लिया, अर्थात तप के माध्यम से ब्रह्म को जानना चाहिए। साप से सुक्ति होने से, साप से सुक्ति होने से कैसे कहते ये अन्न प्राण, प्राण है, मनु है आदि, और जिससे जिससे भूत उत्पन्न होते हैं उसको जानना चाहिए इत्यादि को लेकर के उसी का विवरण करते हैं कि अन्नादि ब्रह्मण प्रतिपत्ति द्वार लक्षणम च यतो वा ईमानी भूतानुक्तवान। कहते हैं तप ब्रह्म की विज्ञान साधन की प्रतिपत्ति भृगु को तप में हुई थी, तपस्या के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से उसने पहले से सुनकर रखा है ब्रह्म सदन आदि में, है ना, ब्राह्मण सदन आदि में। इसलिए अन्नादि जो है साधन है ब्रह्म की प्रतिपत्ति में द्वार है, और ब्रह्म का लक्षण कैसा है, या तो वह ईमानी भूतानी जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिससे जगत, या तो वह ईमानी भूतान जिससे जगत आदि की उत्पत्ति होती है, जिसमें चेष्टा करते हैं तज्जलान, जिससे उत्पन्न होती है जगत, और जिसमें चेष्टा करते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं वो ब्रह्म इत्यादि। तो ब्रह्म की प्रतिपत्ति के साधन अन्नादि ब्रह्म की प्रतिपत्ति के साधन है, द्वार है, और ब्रह्म के लक्षण। इस प्रकार से सावशेष अवशेष साधन का कथन होने से उसने इस प्रकार से तप में जान लिया कि ये ब्रह्म की प्राप्ति के साधन, इसलिए उसने तपस्या करी, और तपस्या करने के कारण वह तपस्या करने के लिए चला गया, ब्रह्म को उसने जाना कि ये ब्रह्म की प्राप्ति के साधन। तो ब्रह्म बिना तपस्या के इसकी प्राप्ति नहीं होगी, तप के विचार रूप तप के। तो उसी को कहते हैं साप से, इसको लेकर कहते साप शेषम ही तत् साक्षात, साप शेषम ही तत् साक्षात ब्रह्मणो अनिर्दिष्टात्, साप शेषम ही तत्, जो साप शेषम है, कहते साप शेषम एक जो भूत जन्मादि का कारण ब्रह्म है, कौन है, जो भूत जन्मादि का कारण है ना, वह उस ब्रह्म की प्राप्ति में, जो भूत जन्मादि कारण ब्रह्म है वह उस ब्रह्म की प्रतिपत्ति में अन्नादि द्वार है, ये उपदेश है। इस प्रकार से उपदेश सावशेष है। यहाँ पर सावशेषम ही तत् है, सावशेष से कौन है, तो सावशेष जो उपदेश है ये कहते जो परमात्मा है, या तो जो परमात्मा भूत के जन्मादि का कारण है वह ब्रह्म है, उस ब्रह्म की प्रतिपत्ति में अन्नादि द्वार है। इस प्रकार से ये उपदेश किया गया वही सावशेष है। यदि ऐसा नहीं मानते, यदि उपदेश सावशेष उपदेश नहीं मानते, साधन को उपदेश नहीं करते, तो श्रुति को ऐसा सीधा उपदेश करना चाहिए, साक्षात ब्रह्मण हो तुम
तुम ब्रह्मणो इति आप लोग उससे निर्देश करना चाहिए, किंतु यहाँ सब ब्रह्म ने ऐसा श्रुति ने भृगु ऋषि को अरे वरुण देवता ने ऐसा उपदेश नहीं किया कि हे पुत्र तुम ब्रह्म हो, इस प्रकार से साक्षात उपदेश नहीं किया, किंतु यतो वही ईमान भूतानी अन्न प्राण आदि के माध्यम से द्वार है और यतो वही ईमान भूतानी रूप से उपदेश किया गया है। इस प्रकार तुम ब्रह्म उस ब्रह्म को जानो। इसलिए साक्षात ब्रह्मणो अनिर्देशात, साक्षात ब्रह्म का यहाँ पर निर्देश नहीं है। भृगु ऋषि को वरुण देवता ने साक्षात निर्देश नहीं किया। इसलिए यतो वही ईमान भूतानी जायन्ते तद जिज्ञासा ऐसा उपदेश किया है। और अन्न प्राण अन्न मनो आदि को उपदेश किया गया। एक साधन बदला है, वो इस साधन के माध्यम से लक्षण बदला है, लक्षण के माध्यम से ब्रह्म को जानो। यदि साक्षात उपदेश करती श्रुति है ना, साक्षात उपदेश श्रुति करती तो कैसे होता, तुम ब्रह्म थी, तुम हे भृगु तुम ब्रह्म हो, इस प्रकार से साक्षात उपदेश करना चाहिए था, किंतु तुम ब्रह्म ऐसा उपदेश नहीं किया। तो कैसा उपदेश कर दिया श्रुति ने, यतो वही ईमानि भूतानि जायन्ते, ऐसा उपदेश कर दिया। अन्नम प्राण ब्रह्म, अन्न प्राण मनो आदि एक प्रतिपत्ति के साधन बता दिए ब्रह्म की। इसलिए एक ऐसा सावशेष है, सावशेष होने से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साधन होने से, साधन होने से, और उसी का द्वितीय वल्ली के अवशेष है, द्वितीय वल्ली में सीधा ब्रह्म ज्ञान को उपदेश किया गया, उसकी प्राप्ति का साधन ये है। इसलिए यहाँ पर कैसा है, ये स्वीकार किया है। इसलिए सावशेष होने से कारण उस भृगु ऋषि ने एकांत में गया, विचार किया, विचार करके जाना उसने, तपस्या ब्रह्म की प्राप्ति साधन है। कहता अन्यथा ही स्वरूपेण एव ब्रह्म निर्दिष्टव्यम जिज्ञास्वे पुत्राय इदम इतम रूपम ब्रह्मति। यदि यह स्वीकार नहीं करते है ना, यदि सावशेष स्वीकार नहीं करेंगे, सावशेष साधन रूप से स्वीकार नहीं करेंगे इसको, फिर यतो वही ईमान भूतानी और अन्न प्राण मनो बुद्धि आदि ब्रह्म के प्राप्ति साधन नहीं स्वीकार करेंगे, तब स्वरूपेण ये ब्रह्म निर्दिष्टव्यम, स्वरूप रूप से ही ब्रह्म का निर्देश करना चाहिए। किसके लिए, अपने प्रिय पुत्र शिष्य के लिए, जिज्ञासु के लिए, पुत्र के लिए, प्रिय पुत्र है उसके लिए, जिज्ञासु के लिए। इदम इतम हे ब्रह्म तुम हे भृगु तुम इस प्रकार के हो, किस स्वरूप वाले हो, है क्या नहीं, तुम किस स्वरूप वाले हो, इस प्रकार के हो, इस प्रकार से उपदेश करना चाहिए, अपरोक्त रूप से उपदेश करना चाहिए। किंतु अपरोक्त रूप से भृगु ऋषि को वरुण देवता ने उपदेश नहीं किया, है ना। इसलिए यहाँ पर कैसा मानना चाहिए कि सावशेष उपासना ही उपासना के उपदेश किया है। सावशेष के अभाव हो जाने पर, सावशेष का अभाव होने पर मानेंगे स्वरूप से ही उपदेश करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर स्वरूप रूप से पाठ कर दिया, प्रत्यक्ष रूप से ही उपदेश करना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक आत्मस्वरूप से ही ब्रह्म का ज्ञान, वस्तुतः वास्तव में तो यहाँ पर कैसा है, वास्तव में तो प्रत्येक आत्मस्वरूप से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, किंतु यहाँ पर कैसा सीधा डायरेक्ट ना करके साधन को उपदेश किया गया। ऐसे भी ज्ञान परमात्मा ज्ञान तो परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप से ही होगा, जिससे अंतर्गण शुद्धि होगी, अंतर्गण शुद्धि के माध्यम से एकाग्र मन होगा, एकाग्र मन होने के पश्चात परमात्मा को लक्षित कर लेगा। तो यहाँ पर कहते हैं तो इस प्रकार से वर्णन किया। इसलिए जिज्ञासु के लिए इस प्रकार से बोलना चाहिए थी ना, जिज्ञास यदि यहाँ पर डायरेक्ट यदि पर भृगु ऋषि को वरुण देवता सीधा स्वरूप का बोध कराते तो लक्षण नहीं बोलना चाहिए थी। यहाँ पर कहते हैं जिज्ञासु, ऐसे जिज्ञासु यदि भृगु ऋषि को वरुण देवता स्वरूप का बोध कराते, स्वरूप लक्षण का बोध कराते, तो तटस्थ लक्षण को कहते हैं, ये तो वही मान भूतानी जो तटस्थ लक्षण है इसको उपदेश नहीं करना चाहिए, सीधा कहते सत्यम ज्ञानम तम ब्रह्म तुम ब्रह्म थी, इसको बोल देना चाहिए, किंतु यहाँ नहीं बोला। तो इदम है, इदम इस प्रकार से है, इदम रूप से ब्रह्म है, इस प्रकार से बोलना चाहिए था, किंतु यहाँ तो उन्होंने पिता ने अपने पुत्र के लिए नहीं बोला। ना चाहिए एवं निर्दिशत, कहते एवं इस प्रकार से निर्देश नहीं किया गया, उपदेश नहीं किया गया। किम तरही कहते सावशेषम सह अवशेषम उक्तवान,
किंतु पिता ने उनको साथ से शिक्षा उपदेश किया गया है कि नहीं। डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान का उपदेश यहाँ पर नहीं किया गया, स्वरूप लक्षण का बोध नहीं कराया है, प्रकट लक्षण का बोध कराया है, उपदेश साधना का उपदेश किया गया है। इस प्रकार से साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि होती है। न एवं निर्दिशत, साक्षात निर्देश नहीं किया गया, स्वरूप का लक्षण बोध नहीं कराया, तुम ब्रह्म ऐसा नहीं किया गया, ब्रह्म इस प्रकार का है। किंतु फिर कैसे किया गया, सावशेषम उक्तवान, अवशेषम उक्तवान, से साधना का उपदेश किया गया। प्राण मन बुद्धि आदि ये परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, उपलब्धि है, और परमात्मा का लक्षण है जिससे जगत आदि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से सावशेष उपासना का ही परमात्मा की प्राप्ति के साधन उससे ही उपदेश किया गया है। अतो अपगम्यते जाना जाता है। कैसे कैसे जाना जाता है, तो कहते हैं नूनम निश्चय साधनांतरम अपेक्षते पिता ब्रह्म ज्ञानम प्रति इति। कहते साधनांतर की अपेक्षा रखता है, दूसरे साधनों की अपेक्षा निश्चित रूप से जाने जाते पिता ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विज्ञान के प्रति साधनांतर की अपेक्षा रखते हैं पिता, यानी कौन, वरुण देवता के साधनांतर कौन हो गए, तपस्या आदि हो गए। तपस्या आदि के माध्यम से अंतर्गण शुद्धि, अंतर्गण के माध्यम से ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की योग्यता के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए साधनांतर की अपेक्षा होती है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के प्रति पिता को। इसलिए उन्होंने सीधा साधन का उपदेश किया, साधन के माध्यम से, लक्षण के माध्यम से परमात्मा को जानो। कहते हैं तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तु सर्व साधक तमत्वात्। कहते हैं जो तप है, विशेष तप, तपो विशेष की प्रतिपत्ति सारे साधनों के मध्य में सबसे श्रेष्ठ है। तप रूप साधन जो विशेष है, तप रूप साधन है विशेष है कि नहीं। कहता है सारे साधनों के मध्य में, तो साधक तमत्वात्, तो तप विशेष की जो प्रतिपत्ति है सारे साधनों में सबसे श्रेष्ठ रूप से जाना गया है। सारे जितने भी साधन है उनमें से सबसे श्रेष्ठ है। तम प्रत्यय कर दी यहाँ पर, तो तम प्रत्यय कर देने से कैसे हो गया, श्रेष्ठ हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं, तो वर्णन करते हैं तप विशेष किया, तप रूप साधन विशेष। यहाँ पर वर्णन सर्वेशा ही नियत साध्य विषयाणाम साधनानाम तप एव साधक तमम साधनम इति ही प्रसिद्धम लोग है। क्योंकि जितने भी सर्वेशाम है ना, सर्वेशाम जितने भी नियत साध्य विषय वाले साधनों के मध्य में तप ही सबसे श्रेष्ठ साधन, साधक यानी साधन है। साधक यहाँ पर प्रत्यय में कभी ना हो जाते, कभी का हो जाते हैं, अन अक हो जाते हैं, तो दोनों का एक ही अर्थ, साधक और साधन में एक ही अर्थ को बोध कराते हैं। बोल और यू और अनक, तो यू को और वू को अन अक हो जाते हैं। तो एक ही धातु से प्रत्यय दो होते हैं, अलग अलग प्रत्यय से साधक बन जाता है, अलग प्रत्यय से साधन बन जाते हैं। तो कहते हैं जितने भी नियत हैं, सर्वेशाम नियत है, साध्य विषय, नियत ज्ञान के जो साध्य है ना, साध्य कौन है, सारे विषयों का साध्य ज्ञान है। तो ज्ञान विषय साधनों में के मध्य में ये सब ही ज्ञान को विषय करने वाले, नियत साध्य को विषय करने वाले जो साधन है। तो यहाँ पर साध्य कौन है, ज्ञान है। तो ज्ञान की उत्पत्ति में जो नियत साधन है, ऐसे साधनों के मध्य में तप ही साधकतम साधन, साधक सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसी प्रसिद्धम लोक में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टिप्पणीकार कहते नहीं आलोचनम बिना लोचन मात्र रूप निश्चय स्त्री भवती अन्यत्र मना अभुवम अनिर्दिष्टम इत्यादि श्रुति। कहते हैं जितने बिना आलोचन के बिना लोचन मात्र से रूप का निश्चय नहीं होता, स्थिर नहीं होता। क्योंकि एक श्रुति आती अन्यत्र मना अभुवम नादर्शनम इति, मेरा अन्यत्र मन चला गया था इसलिए मैंने किसी को नहीं देख पाया। जैसे अमुक व्यक्ति बैठा तो कथा सुनता कि नहीं सुनता। सत्संग में हम जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, तो सुनते सुनते आधे घंटा हो गए, क्या हो जाते, मन उब जाता है। आधे घंटे सुनते सुनते, तो आधे शुरू में गए तो तब तो ठीक सुनते हैं, किंतु आधे घंटे सुनते सुनते मन उब जाता है।
बहिर्मुखी हो जाता, इसलिए वो बैठा तो सत्संग में ही है, तो सत्संग में बैठे होने के पश्चात ही उसका मन व्यापार में अथवा घर में अथवा कहीं कहीं वो दोस्त चला जाता है, तो जो वक्ता है क्या बोल गया उसको समझ में नहीं आता, इसलिए अन्यत्र मन वाला हो जाने से वो नहीं जान पाता। तो इस प्रकार से बिना आलोचन के, बिना लोचन मात्र से रूप का निश्चय नहीं होता। चक्षु सामने देखने के पश्चात भी मन यदि एकाग्र नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं होता, है ना। आंखें खुली खुली व्यक्ति रहती है व्यक्ति की, फिर भी मन न होने के कारण रूप नहीं देख पाता। इसलिए कहा पर सर्वेशाम नियत साध्य को विषय करने वाले साधनों के मध्य में जो नियत साध्य कौन है, ज्ञान है। तो इन ज्ञान के विषय, ज्ञान विषयक साधन, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले साधनों के मध्य में, साधनों के मध्य में, तो यहाँ पर साधना नाम है तो निर्धारण अर्थ में षष्ठी आई है। जितने भी साधन है उन साधनों के मध्य में जो ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं, ऐसे साधनों के मध्य में तप एव साधक तम, तो तप ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसी इस प्रकार से ही है, क्योंकि प्रसिद्धि लोक में प्रसिद्धि है, तो इसलिए इस प्रकार से प्रसिद्धि हो जाने के कारण तो आगे कहते हैं सर्वे कहते हैं तस्मात् पित्रा अनुपदिष्टम अपि ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म विज्ञान साधनत्वेन तप प्रतिपेदे भृगु। इसी हेतु से सबसे श्रेष्ठ ज्ञान की उत्पत्ति में, ज्ञान साधन की उत्पत्ति में सबसे श्रेष्ठ साधन तप है। इस प्रकार से पिता के द्वारा उपदेश न होने पर भी, अनुपदिष्ट पिता यानी भृगु वरुण देवता के द्वारा उपदेश न होने पर भी तपस्या तुम करो, तप किसकी ज्ञान की उत्पत्ति में साधन बनता है। ऐसा उपदेश न होने पर भी ब्रह्म विज्ञान का साधन रूप से, ब्रह्म विज्ञान का साधन है, ब्रह्म विज्ञान का कौन है, तपस्या साधन है। इस प्रकार से उपदेश न होने पर भी भृगु ऋषि ने तप को ब्रह्म विज्ञान का साधन है इस प्रकार से जान लिया, क्योंकि वह सारे साधनों के मध्य में तपस्या ही ऐसा ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनता है। इस प्रकार से पिता के द्वारा उपदेश न करने पर भी ब्रह्म विज्ञान का साधन रूप से तप को उसने जान लिया था भृगु ऋषि। इसी हेतु से वह पिता से आज्ञा उपदेश सुन करके एकांत में गया और जान लिया। तच्चा तपो बाह्य अंतःकरण समाधानम तद्वारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्ति। कहते वो तप है, कहते बाह्य, बाह्यकरण समाधान, अंतःकरण समाधान, है ना। तो बाह्यकरण हो गया कैसे, तो बाह्य करणों का बाह्य जो इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इनका विषयों से व्यावर्तन कर लिया, तो विषयों से व्यावर्तन करना समाधान हो गया। और कहते हैं अंतःकरण, कहते हैं अंतःकरण का तत्व में स्थापन, किसमें, अंतःकरणों का तो तत्व में, एक तत्व में स्थापन कर दिया, ब्रह्म रूप तत्व में स्थापन कर दिया, और बाह्य इंद्रियों का विषयों से व्यावर्तन कर दिया। इसमें विभाग करके जान लेना चाहिए, बाह्य करणों का समाधान और अंतःकरणों का समाधान। इस प्रकार से तद्वारक समाधान द्वारक वो उससे ब्रह्म की प्रतिपत्ति हो जाती है। यदि मन एकाग्र नहीं हुआ तो मन और इंद्रियों को एकाग्र नहीं किया तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। मन और इंद्रिय एकाग्र है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और उसी में तपस्या को सबसे श्रेष्ठ बतलाने के लिए महाभारत को उदाहरण देते हैं भगवान भास्कर। तो मनसश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्रम परमं तपः तज्ज्याय सर्वधर्मेभ्यः सधर्म पर उच्यते इति महाभारत शांति पर्व का 240वें अध्याय का 4था श्लोक है। तब है उस भृगु ऋषि ने इस प्रकार से तप करके जाना। कहते हैं मनस इंद्रियाण, मन का और इंद्रियों का एकाग्र ही परम तप है। एकाग्र मन का एकाग्रता और इंद्रियों की एकाग्रता है कि नहीं, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही श्रेष्ठ तप है। यदि मन और इंद्रियों का एकाग्र नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर कैसा होगा, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो मन का और इंद्रियों का जो एकाग्र है वही परम तप है। तज्ज्याय सर्वधर्मेभ्य, ये सारे धर्मों से वही एकाग्र जो परम तप है सबसे श्रेष्ठ है। सा धर्म पर उच्यते, ये जो धर्म एकाग्र जो तप है, एकाग्रता इंद्रियों की और अंतःकरण की जो एकाग्रता रूप जो परम तप है सारे धर्मों से श्रेष्ठ है। ज्याय का ज्याय शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो ज्येष्ठ भी बोलते हैं श्रेष्ठ भी बोलते हैं। तो ऐसे सारे धर्मों से जो एकाग्र जो परम तप है सबसे श्रेष्ठ है। सब धर्म कहलाते वही पर उच्चते, सा धर्म पर उच्चते, श्रेष्ठ है। पर यानी श्रेष्ठ धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है।
किसी इस प्रकार से, इसलिए तो वहाँ पर उसने अरे भृगु ऋषि ने पिता की वाणी सुन करके विचार रूप किया, एकाग्र किया, मन को समाज किया, अंतर्गम समाज करके जाना ये ब्रह्म है। कहा तो उसमें जब दोष दिखा है उसको अन्नमय कोश में उसको दोष दिखेगा, तो दोष दिखेगा तो फिर उसको भेद करेगा। अन्नमय को जो ब्रह्म माना था अगले मंत्र में वर्णन करेंगे, है ना। तो अगले मंत्र में उसने फिर दोष देगा, दोष दे करके फिर बात करता हुआ आगे आगे जाता है। अभी तो मात्र ये सारण वर्णन किए। इस प्रकार से यहाँ पर टीकाकार कहते हैं पदार्थ के उपलक्षण का, पद के आधार उपलक्षण का ही अभिधान होने से अखंड वाक्यार्थ का अप्रतिपादन से, पदार्थ के भेद ज्ञान से, पुरुषार्थ संभव न होने से, खुद अंतम क्रूते इत्यादि निंदा होने से, वाक्यार्थ की अवगति पर्यंत तात्पर्य से लक्ष्य पदार्थ विचारण आवृत्ति अनुष्ठान अनुष्ठानवान। जैसे पद के पदार्थ, पद जो अर्थ हो गए तत्पद उत्तम पद, तत्पद उत्तम पद के प्रत्येक की उपलब्धि के द्वारा तटस्थ लक्षण आदि का, तटस्थ लक्षण आदि का कहते अभिधान होने से, पदार्थ के उपलक्षण का ही कथन होने से, तत्पद उत्तम पद के पदार्थ का ही अभिधान कथन होने से, अखंड वाक्यार्थ का जो अखंड वाक्य का तत्व का एक का यहाँ पर कृति पालन न होने से और पदार्थ भेद का ज्ञान होने से, पुरुषार्थ का जब पदार्थ भेद के ज्ञान से पुरुषार्थ प्राप्ति न होने से जो निंदा की गई है, उदर संप्रति जो भेद करता है उसको भाई की प्राप्ति होती, इसकी निंदा वचन से। अतः तो वाक्य जब तक वाक्य की अवगति नहीं प्राप्त होती लास्ट में, तब तम का एक नहीं होता, तब पर्यंत तक तात्पर्य रूप से लक्ष्य पदार्थ तत्पद वो स्वम पद का जो लक्ष्य परमात्मा है, उस लक्ष्य पदार्थ के विचारण की आवृत्ति का अनुष्ठान उसने भृगु ऋषि ने किया था। जब तक एक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक वो आवृत्ति करता रहा, तो आवृत्ति करते 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 जाकर लास्ट में जाकर उसको एक की प्राप्ति